हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 231 क्लास। इस क्लास में हम दो तरह के बंधन के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी को समझाने का प्रयास करें। दो तरह के बंधन के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी में जो भाव हैं उनका भी आपस में एक संबंध है। एस्ट्रोलॉजी में जो राशियां हैं उनका भी एक आपस में संबंध है। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट हैं उनका भी आपस में एक संबंध है। तो आजकल या आज अपने टॉक में दो संबंधों के बारे में बात करेंगे। एक संबंध वो है जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, उस संबंध के बारे में, उस बंधन के बारे में या उस संबंध के बारे में हम जानते हैं। वो हमारा संबंध ऐसा है जो ब्लड से है। हमारा जो संबंध अपने माता पिता के साथ है वो ब्लड संबंध है। और जो संबंध हमारा लाइफ के दूसरे पार्ट में हमारी पार्टनर के साथ है वो हमारा बंधन का संबंध है, धर्म का संबंध बन गया कि शादी हुई, समाज के वजह से वो संबंध या बंधन बन गया। बंधन बोल लें या संबंध बोल लें। तो जो ब्लड का संबंध है वो पावरफुल है। इसलिए अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो अगर माँ को कोई तकलीफ होगी तो बेटा महसूस करेगा कि माँ को कुछ हो रहा है। अगर बेटे को कुछ हो रहा होगा तो माँ को महसूस होगा कि मेरे बेटे को कुछ हो रहा है। ये ब्लड का संबंध हुआ। अब ब्लड के संबंध को अगर हमें एस्ट्रोलॉजी में देखना हो तो 1-5-9 का संबंध एक प्रकार का ब्लड का संबंध है कि अगर पहले भाव में कोई घटना घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट 5वें भाव पे पड़ेगा, और 5वें भाव में कोई घटना घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट 9वें भाव पे पड़ेगा। मीन्स एक प्रकार का ब्लड रिलेशन की तरह है कि पहले भाव में कोई घटना घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट 5वें भाव में पड़ेगा, और 5वें भाव में कोई घटना घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट 9वें भाव में पड़ेगा। इस तरह से ये ट्रायंगल का जो इफेक्ट है ये एक प्रकार के ब्लड भाव के रूप में। किस रूप में है? ब्लड भाव के रूप में। अब ब्लड भाव के रूप में देखते हैं तो व्यक्ति अगर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात करेगा तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसके बच्चों में पड़ेगा और फिर उसका इम्पैक्ट उसके पिता में पड़ेगा। मीन्स अगर बच्चे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से उसका इम्पैक्ट आपके पिता के ऊपर पड़ेगा। आपके पिता के पिता में पड़ेगा। आपके बच्चों का इंपैक्ट आपके पिता के पिता में पड़ेगा और आपके पिता के पिता का इफेक्ट आप पे पड़ेगा। 1-5-9। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें जो एक प्रकार का ब्लड रिलेशनशिप बता रहा है वो 2-6-10 है। दूसरे भाव में कोई घटना घटित होगी कि अगर आपके फेस पे कोई तकलीफ होगी तो उसका इम्पैक्ट आपके सर्विस पे पड़ेगा, और सर्विस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका ऑफिस कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। तो 2-6-10 तीसरा इम्पैक्ट। तो पहले हमने 1-5-9 के बारे में बात की, फिर हमने 2-6-10 के बारे में। तीसरा अगर खाने की अगर बात करें वह 3-7-11। अब तीसरा भाव जो है हमारी ताकत का है। हमारी ताकत पे अगर प्रभाव पड़ेगा विपरीत तो हमारी रूटीन प्रभावित होगी,
और अगर हमारी रूटीन प्रभावित होगी तो हमारा लाभ या नेटवर्क सर्कल प्रभावित होगा। तो 3, 7, 11 का संबंध एक प्रकार का ब्लड रिलेशन का संबंध हुआ। फिर है 4, 8, 12। 4 का मतलब आपके संबंध अपने माता से अच्छे होंगे तो आपके संबंध आपकी वाइफ से अच्छे होंगे, और आपके संबंध आपकी वाइफ से अच्छे होंगे तो आपके संबंध मातृभूमि विदेशी भूमि से भी होंगे। मीन्स एक व्यक्ति का जो संबंध माँ से होता है वो एक प्रकार का ओपन संबंध है, लेकिन जो संबंध उसको वाइफ से है वो एक ओपन संबंध नहीं है, वो क्लोज संबंध है। और जो संबंध उसका धरती माँ से है, समाज से हट के धरती माँ से जो संबंध है वो भी एक प्रकार का आइसोलेशन का संबंध है। 12वां भाव एक प्रकार का आइसोलेशन होता है। तो यहाँ पे 4, 8, 12 चौथे भाव में घटना घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट 8वें में पड़ेगा, 8वें का इम्पैक्ट 12वें में पड़ेगा। तो कहने का पर्पज ये है कि ये एक ब्लड भाव के पॉइंट से बात हमने की। अब अगर हम सिंपल बंधन के पॉइंट से बात करें कि व्यक्ति इस संसार में 4 के बंधन में फंसा हुआ है, व्यक्ति इस संसार में आया हुआ है, तो पहले वो कहता है कि मैं अपने आप से सुख ले लूं। लोगों को सुख देने से पहले मैं अपने आप से सुख तो ले लूं। अपने से सुख लेने के बाद वो कहता है मैं अपनी मम्मी से सुख तो ले लूं। मम्मी से सुख लेने के बाद वो कहता है मैं अपनी वाइफ से सुख तो ले लूं। वाइफ से सुख लेने के बाद वो कहता है मैं अपने बॉस से सुख ले लूं। इस तरह से वो 4 सुख, मेन सुख व्यक्ति के 4 हैं। अपने आप से सुख लेना, अपनी मम्मी से सुख लेना, अपनी वाइफ से सुख लेना और प्रोफेशन से सुख लेना। इस 4 के चक्रव्यूह से जब निकल जाओगे तो पैसे के चक्रव्यूह में अपने आप को खड़ा पाओगे। इस 4 के चक्रव्यूह से यदि बच पाओगे तो अपने आप को दूसरे चक्रव्यूह में फंस पाओगे, वो है 2, 5, 8, 11। पैसे के चक्रव्यूह में पड़ जाओगे और पैसे को जोड़ जोड़ के 99 के चक्र में पड़ोगे। तो एस्ट्रोलॉजी में दूसरा भाव जो है वो पैसे का, बैंक बैलेंस को सेविंग का है। 5वां भाव लर्निंग करने का है, पढ़ाई। या फिर 5वां भाव बच्चों का भी है। 8वां भाव किसी चीज को छुपाना हो। किसी चीज को छुपाना हो तो इंसान के बच्चे को कोई बात बता दो। कोई और बताए ना बताए, इंसान का बच्चा कोई बात बताता नहीं है, छुपा लेता है। तो पहले अपने धन को वो व्यक्ति बढ़ाएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, तीसरा सीक्रेट डेटा को बढ़ाएगा, चौथा लाभ को बढ़ाने के लिए यदि तपस्या करने को तैयार हो तो लाभ बढ़ेगा। तो ये 4 का चक्रव्यूह हुआ। पहले 4 का चक्रव्यूह जो है व्यक्ति को इंटरनली अपने आप में समेट के रखता है, और बाहर का जो चक्रव्यूह है वो बाहर लोगों से संपर्क कराता है। और तीसरा जो 4 का बंधन है वह है 3, 6, 9, 12। 3 का मतलब ताकत। 3 का मतलब ताकत। ताकत प्रभावित होगी। ताकत प्रभावित होगी तो आपका सर्विस सेक्टर प्रभावित होगा, आपकी रूटीन प्रभावित होगी। मीन्स 3, 6, 9, 12 का संबंध है आपस में, लेकिन यह संबंध जो है एक प्रकार का बंधन का संबंध है।
मीन्स इनडायरेक्ट संबंध है। जिस तरह से ब्लड रिलेशन में अगर पहले भाव में घटना घटित होगी तो उसका इंपैक्ट 9th या 5वें भाव में पड़ेगा, डायरेक्ट संबंध की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बंधन के संबंधों की बात करें तो अपने आप व्यक्ति एक बंधन को छोड़ के दूसरे बंधन में जाएगा, लेकिन अपने आप में उसका अस्तित्व अलग अलग है। पहले भाव में व्यक्ति अगर पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहा है तो उसका असर, उसका इंपैक्ट 4th भाव पे कैसे पड़ेगा? इनडायरेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स पाले को चेंज ओवर करेंगे। पहले भाव में घटना घटित होगी तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट रूप से 5वें या 9th भाव पे पड़ेगा, लेकिन अगर पहले भाव में घटना घटित होगी तो उसका इंपैक्ट 4th भाव पे डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ने वाला, इनडायरेक्ट रूप से पड़ेगा। तो इस तरह से जो बंधन है वो 3, 6, 9, 12 का जो बंधन है वो एक प्रकार का तीसरा बंधन है, जिसमें ताकत से जब जी भर जाएगा तो अपने आप को सर्विस सेक्टर में व्यक्ति इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद व्यक्ति कहेगा कि मैं मंदिर में जाऊंगा, धर्म करूंगा, कर्म करूंगा। फिर वो कहेगा कि मैं आइसोलेशन में भाग जाऊं, तो वहाँ पे एकांत में रहूंगा, तो अपने आप को भगवान के बिल्कुल पास पाऊंगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।